हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अंशिका। और फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए अपने डिजिटल हैंडल पर एक खास प्रोग्राम जो कि संबंधित है आप सभी के स्वास्थ्य से। और हमारे कार्यक्रम का नाम है घर में क्यारी सेहत न्यारी। तो आप सभी हमारे इस खास कार्यक्रम को जरूर सुने। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। पोषण सही विकास, सच्ची सेहत के हैं ये राज। पोषण सही विकास, अच्छी सेहत के हैं ये राज। सुनो दुनिया सारी जब हाँ होगी क्यारी, सेहत भी होगी सबसे न्यारी। सुनो दुनिया सारी, घर में क्यारी तो सेहत न्यारी। सुनिए सिर्फ वक्त की आवाज पे 91.2 FM वक्त की आवाज। साथियों नमस्कार। मार्गदर्शक के सौजन्य से 91.2 FM वक्त की आवाज में प्रस्तुत है प्रोग्राम घर में क्यारी सेहत न्यारी। मित्रों, जैसे क्यारी हमें खाने के साथ साथ और भी बहुत कुछ सिखाती है, वैसे ही घर में गाय रखने से उसके गोबर से क्यारी के लिए खाद भी बना सकते हैं। जैसे कि वसुंधरा जी ने पिछले भाग में गांव वालों से बताया कि दूध हमारे लिए क्यों जरूरी है, और अगर गाय हमारे घर में हो तो हमें मुफ्त का दूध मिल सकता है। पर एक महिला की बात से ये समझ आया कि हमारे गांव में महिलाओं और किशोरियों के ऊपर काम का बोझ ज्यादा है, जिसकी वजह से वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाती। वहीं कुछ महिलाएं काम को बोझ समझकर शरीर को रोगी बना लेती हैं। अब जानना ये है कि वसुंधरा जी आगे क्या करती हैं। अभी वसुंधरा जी किशोरियों से कुछ बात कर रही हैं, आइए सुनते हैं। मेरा नाम मधु सिंह है, मैं बैरी दरियाव से बोल रही हूँ। मैं सबसे पहले सुबह उठती हूँ, मैं फ्रेश होने जाती हूँ। इसके बाद मैं आके ब्रश करती हूँ, फिर नहाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ, सबको सर्व करती हूँ। इसके बाद नाश्ते वाले बर्तन साफ करती हूँ। फिर इसके बाद खाना सब्जी वब्जी काटती हूँ, खाना बनाती हूँ। इसके बाद शाम का नाश्ता बनाया, नाश्ता बनाने के बाद बर्तन साफ करती हूँ। फिर रात में खाना बनाया, खाना बनाने के बाद प्रेस व्रेस कपड़ों में किया। यही मेरे पूरे दिन की दिनचर्या है। मेरा नाम रीता है, मैं बैरी दरियाव से हूँ। सबसे अहम भूमिका मेरी माँ की घर में है। मेरी माँ जो घर के बड़े बड़े काम हैं, जैसे गेहूँ साफ करना, कभी कपड़े भी धो लेती हैं, और जैसे कोई सामान इधर से उधर हो वो भी रखना उनको सुरक्षित। कुल मिला के सबसे ज़्यादा काम मेरी मम्मी करती हैं। आपने इन किशोरियों की बातें सुनी। ये सुबह स्कूल जाने से पहले घर के सभी सदस्यों के लिए नाश्ता बनाकर स्कूल जाती हैं। इस वजह से कभी कभी ये बिना नाश्ता किए स्कूल चली जाती हैं। और आपने ये भी सुना कि मम्मी लोग घर में सबसे ज्यादा काम करती हैं और उन्हें नाश्ता करने का समय भी नहीं मिलता। वो दोपहर में ही खाना खाती हैं। जब यही स्थिति रहेगी हमारे घर की महिलाओं और किशोरियों की, तो वो स्वस्थ कैसे रह पाएंगी। अब जानना ये है कि वसुंधरा जी क्या करती हैं। मैं सुबह नाश्ता बनाते बनाते सोच रही थी कि गांव में महिलाएं और बच्चियां मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रही हैं और अपना योगदान भी दे रही हैं। तभी अचानक मेरा दिमाग उन महिला की बात पे आ गया जिन्होंने कहा था कि घर परिवार को संभालने से फुर्सत मिले तब ना हम अपने बारे में सोचें। ये बात मुझे बहुत चिंतित कर रही थी।
तभी मैंने तय किया कि काम को लेकर सवाल मैं पहले किशोरियों से पूछूंगी कि उनका क्या कहना है। पर इतवार की वजह से स्कूल जा ना सकती थी। तभी ख्याल आया कि मेरे पड़ोस में 2 लड़कियां तो रहती ही हैं जो 11वीं क्लास की छात्रा हैं, उन्हीं से पूछ लेती हूँ। और मैं अपने घर से जैसे ही निकली उनके घर जाने के लिए, तभी दरवाजे पे देखा कि धूप में दोनों बैठी हैं। मैंने जाके सवाल पूछ लिया। उनके मिले जवाब से मुझे समझ आ गया था कि हमारे गांव में सिर्फ यही नहीं है, और भी बच्चियां और महिलाएं हैं जो घर की काम की वजह से स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाती। ये सोचकर मैंने नाश्ता करते करते फ़ोन करके लता की माँ को बता दिया था कि मैं गांव आ रही हूँ, आज मीटिंग है। लता की माँ ने भी हामी भर दी थी और मैं 11 बजे सुबह लता के घर पहुँच गई। और जो वहाँ देखा, आज से पहले कभी ये नज़ारा नहीं देखा था। वहाँ 15 महिलाएं और 20 किशोरियों को देखकर मुझे आश्चर्य भी हुआ और खुशी इतनी जिसे मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने लोग एकत्र हो जाएंगे। तभी उनमें से एक महिला बोल पड़ी, अरे बहन जी, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। हम आपके लिए पूरे गांव की सभी महिलाएं एकत्रित हो जाएंगी। मैंने कहा कि आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मेरी सोच को आगे बढ़ा रही हैं। तभी हेमा की माँ बोल पड़ी, बहन जी, अब तो हमारे यहाँ गाय भी आ गई है। हाँ, काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, पर कोई बात नहीं, घर परिवार की सेहत के लिए ये सब काम चलता है। मैंने झट से कहा, सिर्फ घर परिवार की सेहत के लिए ही काम नहीं करना है, अपनी खुद के सेहत का भी ख्याल रखना है। इसलिए आज मैं आई हूँ ये बताने कि काम ज़्यादा होने की वजह से आप में से कई महिलाएं या किशोरियाँ अपना ध्यान नहीं रख पाती, जिसके कारण आप सभी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। ज़रा सोचिए, आप महिलाएं घर परिवार का कितना ध्यान रखती हैं। पति, बच्चे आपके बिना कभी सोचा है कि इनका क्या होगा? तो जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो अपने घर परिवार का कैसे रखेंगी? और रही बात किशोरियों की, तो उनको भी बहुत काम होता है। पढ़ने के साथ साथ घर का काम करना, उन्हें दूसरे के घर भी जाना है। ऐसे में इन्हें भी अपनी सेहत के प्रति सजग रहना होगा। तभी लता की माँ ने कहा, बहन जी, कहना आपका तो बिल्कुल सही है, पर हम अपना ध्यान कैसे रखें? समय ही नहीं मिलता घर के कामों से। मैंने कहा, समय निकलता नहीं लता की माँ, निकालना पड़ता है। काम तो जिंदगी भर करेंगी आप लोग, लेकिन उसी काम को आप तब करेंगी ना जब आप खुद स्वस्थ रहेंगी। तभी वहाँ बैठी महिलाओं ने आपस में कहना शुरू कर दिया, सही बात है बहन जी, तो सही कह रही ना, ऐसे ही सही बात है। मैंने अपनी बात जारी रखी और कहा, सबसे पहले आपको अपने लिए समय निकालना होगा। नाश्ता वक्त पे करने के लिए, खाना समय से खाने के लिए। सिर्फ घर में क्यारी और गाय रखने से नहीं, क्यारी से निकलने वाली सब्जियों का और गाय के दूध का इस्तेमाल आप समय से खाने पीने में करेंगी, तब जाके मेरी जो ये सोच है घर में क्यारी सेहत न्यारी की पूरी होगी। तो बताइए, देंगी आप सभी मेरा साथ? मेरी इतनी बात सुनकर सभी महिलाएं एक साथ बोल पड़ी, बहन जी, हम सारी महिलाएं आपके साथ हैं। उनका ये उत्साह देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा और अब मैं समझ गई थी कि एक दिन हमारे मणिपुर गांव में ऐसा आएगा जब कोई भी महिला बीमार नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे ही से ही मैं अपने गांव को बदलते हुए देखने लगी थी। इसी तरह से मैं वहां से सबको एकत्रित और अपना साथ देने के लिए धन्यवाद बोला और वहां से चल पड़ी। कुछ दूर चली ही थी कि कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। साथियों, वसुंधरा जी एक एक कदम बदलाव की ओर बढ़ा रही हैं और सफल भी हो रही हैं। और ये जरूरी भी है कि महिलाएं, किशोरियां हमारे घर आंगन की खुशियां हैं। इन्हीं की बदौलत हमारा मकान घर लगता है, घर की करता धरता है। तो इनके लिए स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमारे घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपका क्या विचार है इस विषय पर? आप फोन करके बता सकते हैं हमारे नंबर 7897 96 96 96 पर। और आज वसुंधरा जी ने ऐसा क्या देखा जिससे उनके होश उड़ गए, जानेंगे अगले भाग में। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। सेहत
सारी जब घर में हो क्यारी। सुन लो यारों मेरी ये बात, पोषण सही विकास, सच्ची सेहत के हैं ये राज, पोषण सही विकास, अच्छी सेहत के हैं ये राज। सुनो दुनिया सारी जब हाँ होगी क्यारी, सेहत भी होगी सबसे न्यारी। सुनो दुनिया सारी, घर में क्यारी तो सेहत न्यारी। सुनिए सिर्फ वक्त की आवाज पे 91.2 FM वक्त की आवाज।